नमस्कार बच्चों, मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग से डॉक्टर अपर्णा शुक्ला पाठ नंबर 7 टिपटिपवा का तीसरा भाग शब्द अर्थ एवं व्याकरण लेकर आपके सामने आज प्रस्तुत हुई हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पाठ का पठन कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा आपको ये पाठ। तो चलिए अब इसके शब्दार्थ एवं व्याकरण करते हैं। शब्दार्थ एवं व्याकरण। इस पाठ में हमें ऐसे काफी शब्द मिले जो काफी कठिन थे। तो चलिए बच्चों, ऐसे शब्दों को देखते हैं और उनके मतलब समझते हैं। मूसलाधार मतलब बहुत तेज। इस पाठ में बोला गया है कि मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार बारिश वो बारिश को कहते हैं जो लगातार काफी समय से हो रही होती है, बहुत तेज हो रही होती है। ऐसी बारिश को हम मूसलाधार बोलते हैं। बेखबर, अनजान, मुसीबत, परेशानी, उलीचना, उड़ेलना। उलीचना जैसे पंडित जी पानी उलीच रहे थे अपनी कुटिया के बाहर किसी पात्र में भर के, तो उलीचना मतलब पानी उड़ेलना। टिप टिप पानी के चूने की आवाज। टिप टिप हम पानी जब गिरता है, मूसलाधार बारिश का पानी, तो वो जो आवाज बनती है उसको हम कहते हैं टिप टिप। बचवा मतलब बच्चा। पोथी मतलब किताब। पंडित जी की पोथी की बात हुई है इस पाठ में। हम पोथी को या तो किताब बोलते हैं या पात भी बोल सकते हैं। बेसब्री, बेचैनी, कचूमर, दुर्दशा। चलिए बच्चों, अब हम पाठ के कुछ विलोम शब्द पढ़ते हैं। रात, दिन। देखिए आपको रात और दिन के चित्र दिखाई दे रहे हैं ना। रात शाम के बाद आती है और सुबह तब होती है जब सूर्य उदय होता है। तो रात, दिन। डर का विलोम शब्द निडर। बड़ा का विलोम शब्द छोटा। ऊंचा, नीचा। बहुत, कम। सुबह, शाम। तो बच्चों, विलोम शब्द के बाद में अब हम पढ़ते हैं लिंग। लिंग बदलकर लिखो। धोबी, धोबन। पोता, पोती। पंडित, पंडिताइन। दादी, दादा। पति, पत्नी। बाघ, बाघिन। बूढ़ा, बुढ़िया। चलिए बच्चों, अब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? समानार्थी शब्दों को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी मतलब दो शब्द जिनका अर्थ एक सा हो, ऐसे शब्दों को हम समानार्थी कहते हैं। जैसे कि पानी। पानी को आप जल भी बुला सकते हो, नीर भी बोल सकते हो, तोय भी बोल सकते हो। अगर आप पानी को जल बोलोगे तभी भी उसका मतलब पानी होगा, नीर बोलोगे तभी भी उसका मतलब पानी ही होगा। तो ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पानी, जल, नीर, तोय, बारी। बरसात, वर्षा, वृष्टि, मोह। आकाश, नभ, गगन, आसमान, व्योम। पोथी, पुस्तक, ग्रंथ, किताब। पंडित, ज्ञानी, कोविद, मनीषी। रात, रजनी, रात्रि और निशा। तो ये थे बच्चों हमारे पर्यायवाची शब्द। चलिए बच्चों, अब वाक्य बनाते हैं। शब्द है झोपड़ी। वाक्य बनाइए। पोता अपनी दादी के साथ झोपड़ी में रहता था। धोबी, धोबी कपड़े धोता था। पंडित, पंडित बहुत ज्ञानी था। कहानी, पोता अपनी दादी से रोज कहानी सुनता था। बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो अब एक से ज्यादा पढ़ते हैं। एक से ज्यादा का मतलब एक वचन और बहुवचन। जैसे कि एक कहानियां, सभी कहानियां। एक तितली, कई तितलियां। यहाँ आपको चित्र में दिख रहा होगा ना, एक तरफ एक तितली है, दूसरी तरफ तीन तितलियां हैं। तो जब तीन तितलियां होंगी या तो हम उन्हें तीन तितलियां बुलाएंगे या क्या बोलेंगे, कई तितलियां। एक पत्ती, 10 पत्तियां। चित्र में देखिए, एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियां। फिर से चित्र में देखिए, एक खिड़की, 4 खिड़कियां। तो ये क्या हुए,
एक वचन बहुवचन। समझे बच्चों? तो बच्चों अब हम पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और फिर उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दुम दबाकर भागना। इसका मतलब है खुद भाग जाना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा? जैसे कि शेर को देखकर किसान दुम दबाकर भाग गया। किस्मत का मारा। इसका अर्थ है भाग्य खराब होना। वाक्य प्रयोग किस्मत का मारा बाघ टिपटिपवा के डर से घास में छिपा बैठा था। भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना। वाक्य बाघ भीगी बिल्ली बना, धोबी के साथ चल दिया। कचूमर निकाल देना मतलब बुरी हालत करना। धोबी ने मार मार कर बाघ का कचूमर निकाल दिया। चू चपड़ करना अर्थात आनाकानी करना। बाघ बिना चू चपड़ किए धोबी के पीछे पीछे चलने लगा। तो बच्चों ये थे हमारे पाठ टिप टिपवा के शब्दार्थ एवं व्याकरण। अब आप इनका अभ्यास करें और समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।